देवभूमि उत्तराखंड के 23वें स्थापना दिवस की राज्य के सभी नागरिकों और यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को मैं हृदय से बधाई देता हूँ। सभी कलाकारों का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। इस पावन अवसर पर मैं उत्तराखंड राज्य के निर्माता भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी सत सत नमन करता हूँ। अटल जी अपने वादों के प्रति सदैव अटल रहते थे। उन्होंने 1996 में उत्तराखंड बनाने का वादा किया था और उसको निभाते हुए 1998 में लोकसभा में उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल पेश किया गया। मैं भी उस समय संसद में था। संख्या बल की कमी की वजह से उस समय वो बिल पारित नहीं हो सका। सन 2000 में फिर बिल लाया गया और देवभूमि उत्तराखंड की स्थापना का संकल्प साकार हुआ। आप में से अनेक लोगों को स्मरण होगा कि एक बार वाजपेयी जी ने अपने भाषण में भारतवर्ष को चित्रित करते हुए कहा था कि इसका कंकण शंकर है और इसका बिंदु बिंदु गंगाजल है। संक्षेप में यही देवभूमि उत्तराखंड की भी व्याख्या है। यह हिमालय का वह हिस्सा है जिसमें करुणा, प्रार्थना, पूजा, अर्चना, तपस्या के माधुर्य शिखरों को सुशोभित करते हैं। महाकवि कालिदास ने रघुवंश में लिखा, अति उत्तरस्याम विश्वदेवात्मा हिमालयोम नाम नागाधिराज। प्राचीन काल से ही इसे देवभूमि इसलिए कहा गया क्योंकि उत्तराखंड का शायद ही कोई गांव या शहर होगा जहां देवालय नहीं है, देवस्थान नहीं है। शायद ही कोई ऐसी शहरी या ग्रामीण आबादी होगी जहां के रणबांकुरों ने देश की सेवा, उसके गौरव और सम्मान की रक्षा करते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान नहीं दिया होगा। मैं जानता हूं कि देशभक्ति की धारा से ओतप्रोत उत्तराखंड के हर एक गांव में शहादत की अनेक कहानियां बिखरी हुई हैं। सन 2000 में जब इस राज्य की स्थापना हुई थी तब भूतपूर्व सैनिकों की संख्या लगभग 3.25 लाख के आसपास वहां थी। गढ़वाल और कुमायूं को मिलाकर 30,000 से अधिक सैनिक उस समय सीमाओं पर देश की रक्षा में लगे हुए थे। एक तरफ जहां वीरों का वास है, वहीं दूसरी तरफ गंगा और यमुनोत्री की धारा का उद्गम स्थल भी उत्तराखंड ही है। गंगा और यमुना के उद्गम स्थल गंगोत्री और यमुनोत्री विष्णु भगवान को समर्पित बद्रीनाथ और भगवान शंकर को समर्पित केदारनाथ धाम के साथ मिलकर पवित्र 4 धाम की रचना हुई, जो हिंदू धर्म में सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माने जाते हैं। उत्तराखंड तपस्वियों की वो भूमि है जहां एक तरफ पवित्र हेमकुंड साहब हैं तो दूसरी तरफ हरिद्वार और ऋषिकेश है। पौराणिक कथाओं में लिखा है कि जब गुरु गोविंद सिंह जी ने तपस्या का निश्चय किया तब उन्होंने 7 पहाड़ों के बीच स्थित हेमकुंड साहब का चयन किया और आज यह सिख समुदाय के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। गुरुद्वारा मीठा रीठा साहिब गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद से आज भी ऊर्जावान है और निरंतर राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति के मूल विकास को प्रेरणा भी प्रदान कर रहा है। पीरान कलियार शरीफ मुस्लिम समुदाय तथा मिनरोलिंग मठ बौद्ध धर्म के अनुयायियों का पवित्र तीर्थ स्थल भी वही है। कई बार उत्तराखंड को देखकर ऐसा लगता है कि वह सूरज और पृथ्वी के बीच एक ऐसा प्रिज्म है जिससे गुजरकर सूरज की रोशनी 7 रंगों में विभक्त होती है और अस्तित्व को अध्यात्म संस्कृति के नए रंग में रंग देती है। एक बड़ी पुरानी नज्म है, ऐ हिमालय ऐ फसील ऐ किस्वर ऐ हिंदुस्तान, चूमता है तेरी पेशानी को झुककर आसमान, तुझमें कुछ पैदा नहीं देरीना रोजी के निशान, तू जवा है गर्दिशे शाम उस शहर के दरमिया, चश्माए दामन तेरा आईना ऐ सयाल है, दामने मौजे हवा जिसके लिए रुमाल है, आती है नदी फराज कोह से गाती हुई, कौसर और तस्नीम की मौजों को शर्माती हुई, आईना सा साहिद कुदरत को दिखलाती हुई,
संगिरह से गाह बजती गाह टकराती हुई, छेड़ती जा इस इराक के दिल नसी के साज को, यह मुसाफिर दिल समझता है तेरी आवाज को, यह मुसाफिर दिल समझता है तेरी आवाज को। और उस आवाज में प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं के स्वर भी हैं, जिनकी अभिव्यक्ति उत्तराखंड में अलग अलग रूपों में नजर आती है। हर 12 वर्ष में हरिद्वार में महाकुंभ के अलावा हर वर्ष उत्तरायणी मेला भी आयोजित किया जाता है। उसके अलावा उत्तराखंड की संरक्षक मानी जाने वाली नंदा देवी को समर्पित मेले का आयोजन भी होता रहता है। ऋषिकेश योग और आयुर्वेद के केंद्र में आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो रहा है। हॉलीवुड सेलिब्रिटीज से लेकर सिलिकॉन वैली की मशहूर हस्तियां, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग की आध्यात्मिक यात्रा की पूर्णता भी उत्तराखंड में ही हुई थी। मैं समझता हूं आप लोगों में से अधिकतर लोगों ने मशहूर म्यूजिक बैंड बीटल्स के उत्तराखंड के किस्से जरूर सुने होंगे। उन्होंने अपने प्रवास के दौरान हैप्पी ऋषिकेश सॉन्ग भी तैयार किया था। मैं 2 पंक्तियां उसकी आपको दैट्स नॉट हियर इज नॉट देयर। ये सच के बेहद करीब है, क्योंकि उत्तराखंड में प्रतिपल आध्यात्म और प्राकृतिक सौंदर्य झर रहा है। वहां जीवन अध्यात्म, संस्कृति और कला खंडों में नहीं, बल्कि अपनी पूरी समग्रता में दिखाई पड़ती है। बहुत से मित्रों को शायद जानकारी होगी कि रामगढ़ में टैगोर टॉप एक जगह है। उस जगह 1901 से 1904 के बीच अपने प्रवास के दौरान गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अनेक कविताओं की रचना की थी। गुरुदेव पर शोध करने वाले अनेक स्कॉलर्स का मानना है कि वह रामगढ़ में ही विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश उन्हें उस योजना को त्यागना पड़ा। उसी तरह स्वामी विवेकानंद जी की कहानियां और उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा से उत्तराखंड के अनेक स्थल आज भी शोभायमान है। देवभूमि के नागरिकों की सहजता, उनकी उदारता, उनकी सरलता और संवेदनशीलता ने राष्ट्र की प्रगति और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को सदैव सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। वहाँ की शिल्पकला, चित्रकला, लोक संगीत, लोक नृत्य देश के कोने कोने में मशहूर है। प्रचलित लोकगीतों में बेडू पाको को दुनिया भर में प्रसिद्धि मिली है। साहित्य में सुमित्रानंदन पंत, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, शिवानी, मनोहर श्याम जोशी जैसे अनेक साधकों ने हिंदी साहित्य को समृद्ध करने का काम किया है और राष्ट्रीय एकात्मता को मजबूत करने की हर पल कोशिश भी की है। आज उत्तराखंड दिवस पर ऐसे महान व्यक्तित्वों का स्मरण भी आवश्यक है, ताकि नई पीढ़ी को देश सेवा की प्रेरणा मिल सके। कला के मामले में उत्तराखंड कुछ ऐसा है कि आप जितना एक्सप्लोर करते जाएंगे, उतना ही आप कला की गहराई में उतरते जाएंगे। एक गजल की कुछ पंक्तियां हैं। तुमने तो हुक्मे तरके तमन्ना सुना दिया, किस दिल से आह करके तमन्ना करे कोई, मुझको ये आरजू वो उठाए नकाब खुद, उनको यह इंतजार तकाजा करे कोई, या तो किसी की जुर्रते दीदार ही न हो, या फिर मेरी निगाह से देखा करे कोई। कला प्रेमियों के लिए वहां पहाड़ी कला शैली की एक बहुत खूबसूरत शाखा मौजूद है। उसे गढ़वाल चित्रकला शैली कहते हैं, जिसका विकास 17वीं शताब्दी में हुआ था। इस विधा के प्रसिद्ध कलाकार मौलाराम की चर्चा आज भी गढ़वाल के गांव-गांव में होती है। कला की समृद्धि और हिमालय की ऊर्जा का आवाहन करते हुए जयशंकर प्रसाद हिंदी के बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार हुए। उन्होंने लिखा था कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, प्रशस्त पुंज पंथ पर बढ़े चलो। आज फक्र होता है, प्रगति पथ पर उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले 9 वर्षों में उत्तराखंड अभूतपूर्व विकास के रास्ते पर अग्रसर हुआ है। रिलीजियस टूरिज्म, एडवेंचरस टूरिज्म के अलावा इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स के क्षेत्र में भी देवभूमि ने सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और भावनात्मक एकता ने इस प्रगति के आधार को और मजबूत बनाया है। जिस प्रकार उत्तराखंड से निकली गंगा
और यमुना ने देश के अलग अलग राज्यों और संस्कृतियों को जोड़ने का काम किया है, उससे देवभूमि के साथ पूरे देश की भावनात्मक एकता भी जुड़ी हुई है। वहां की वेशभूषा, खान पान, भाषाई विविधता ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और मजबूती प्रदान की है। आज उत्तराखंड का स्थापना दिवस हमें याद दिलाता है कि यह एकता और मजबूत होनी चाहिए। कौसानी उत्तराखंड में जन्मे सुमित्रानंदन पंत जी की कुछ पंक्तियां कह के बात खत्म करूंगा। शांत निकेतन जहां तपोवन, ध्यानावस्थित हो ऋषि मुनिगण, चिदनभ में करते थे विचरण, जहां सत्य की किरणें बरसी, आज युद्ध जर्जर जग जीवन, पुनः करेंगी मंत्रोच्चारण, वह वसुधैव बना कुटुंबकम, उसके मुख पर ज्योत नवलसी, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि है गरियसी। एक बार पुनः आप सबको उत्तराखंड दिवस की हार्दिक बधाई और आप सबको धनतेरस और दीपावली की भी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।